अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हमारे पास टोटल 25 एमसीक्यूज़ हैं। तो 25 एमसीक्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप इस कंप्लीट 25 एमसीक्यूज़ को ध्यान से पढ़िए एंड उसके पास यही 15 एमसीक्यूज़ इनमें से हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट उसकी देकर आप हमें इसको कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू। तो चलिए चलते हैं एंड वन बाय वन 25 एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड अ सुइटेबल यूनिट। स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ में सिर्फ सुइटेबल यूनिट होता है और उसी का जो है वो एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमें कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी हैव डैश एंड अलॉन्ग विद अ सुइटेबल यूनिट। तो एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है एंड उसके अंदर डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली यहाँ पर हमारे पास मिला हुआ है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन के ऊपर टिक कर देंगे। क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पर है। वेक्टर के अंदर एक होता है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा होता है उसका यूनिट। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है कि विच वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो चीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम जो है वो भी एक एग्जैक्ट नंबर बताता है, तो स्केलर क्वांटिटी है। मास वो भी स्केलर क्वांटिटी है। बच गया हमारे पास वेट, जो बेसिकली वेट है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर फर्स्ट है टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बाकी सारे के सारे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं, तो टाइम इसका सही ऑप्शन है। उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिस्टेंस इज ए। देखो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का सही ऑप्शन है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो बेसिकली है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका सही जो है वो यूनिट है। उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड जो स्पीड है उसी का बेसिकली जो यूनिट है वो सेम ही है। मतलब कि मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं, मतलब कि मीटर अपान में सेकंड, या ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये जो माइनस है वो चेंज हो जाएगा बेसिकली प्लस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट तो ये सीधे जाओ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर टिक कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेटेड विद स्टडी ऑफ मोशन। तो यहाँ पर ये पॉइंट सीधी काइनामेटिक्स के ऊपर जाकर हम टिक कर देंगे। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमें कहता है द वर्ड काइना इज़ अ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइना विच मीन्स मोशन। जो काइना है उसी का मीनिंग जो है वो बेसिकली है मोशन। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विद डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर ये पॉइंट सीधे अगर ऐसे पॉइंट आ जाए तो आपने याद किया होगा, यहाँ पर आप जाकर मैकेनिक्स के ऊपर टिक कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। सारे ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो वो मोशन में, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो भी मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से मोशन में ही हम रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ मोशन 3 टाइप्स हैं और उसमें जो ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। अब यहाँ पर ट्रांसलेटरी के बेसिकली 3 टाइप हैं, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा मूव कर रहा है तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, तो हम जाकर ट्रांसलेटरी के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद 15 कहता है द मोशन ऑफ बॉडी फेरिस व्हील इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक, मतलब कि झूले वाला ये भी जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं ये हमारे जाते हैं रोटेटरी मोशन में। अच्छा, तो हम जाकर रोटेटरी मोशन के ऊपर टिक कर देंगे। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर है 16 बैक एंड फोर्थ मोशन। इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द मोशन ऑफ ए क्लॉक पेंडुलम। जो पेंडुलम है ये मूव कर रहा है, ये भी बेसिकली जो एग्जांपल है वो है वाइब्रेटरी और
ओसिलेटरी का। उसके बाद 18 क्वेश्चन कहता है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड जो फोर्थ है वो बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो है वाइब्रेटरी का। तो यहाँ पर जाकर वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी होता तो दोनों के ऊपर टिक कर देते। ऐसा यूनिट ऑफ मीटर। मीटर किसका ऐसा यूनिट है? तो देखा जाए तो मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है। डिस्टेंस और डिस्टेंस का भी है एंड डिस्प्लेसमेंट का भी है। तो ध्यान से टेस्ट करना, टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एस अपान टी जो है वो है स्पीड। अगर डी अपान टी होता तो हम बोलते वो हो जाती velocity. Velocity is the rate of change of displacement. Displacement is denoted by d and the speed is denoted by the rate of change of distance. Distance is denoted by s. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है the speed of an object in a certain direction is। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कहेंगे वो उसका जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम जाकर डिस्टेंस के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन विद द ऑब्जेक्ट चेंज होगा या द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलेरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के ऊपर आप जाकर टिक करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23 डेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी नहीं, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24 ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव एंड अपोज टू दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। उसके बाद है 25वां द ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो सीधे सीधे जाकर स्पीड के ऊपर टूट पड़े। ओके, थैंक यू।